मेजबान मिर्जा उस्मान बेग एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर है। ये कहानी एक नौजवान जैन कौम की कहानी है। ये दुनिया का वाहिद शख्स है जो एक दस्तखत से 5 मिनट में 19 बिलियन डॉलर का मालिक बना। ये दुनिया के 100 बड़े बिलियनर्स में शामिल हुआ। ये शख्स कौन था मैं इस तरफ आऊंगा, मगर इससे पहले आप दस्तखत का मुकाम मिला सकते। फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप की खरीदारी के लिए जैन कौम से मुआवजा किया। जैन कौम ने दस्तखत से पहले एक अजीब शर्त रखी। वो कहता है कि मैं दस्तखत शहर की फलाही इमारत में बैठ के करूँ। फेसबुक ने इनकार किया, मगर जैन कौम अपनी शर्त से ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। मौका बड़ा था, फेसबुक ये मौका खोना नहीं चाहती थी। फेसबुक के लोग फलाही इमारत के वेटिंग रूम में दस्तखत के लिए पहुंचे। जैन कौम वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर सर झुकाए बैठा। वो लोग उसके करीब पहुंचे और कहा, मिस्टर जैन, वी आर हियर। उसने टिश्यू पेपर से अपने आंसू साफ किए और दस्तखत के लिए हाथ आगे बढ़ा। और फिर दस्तखत के बाद वो 19 बिलियन डॉलर का मालिक बना। ये 38 साल की उम्र में दुनिया के बड़े बिलियनर्स में शामिल हुआ। जैन कौम का ताल्लुक यूक्रेन के यहूदी खानदान से था। घर में गुर्बत थी, बिजली थी, गैस थी और ना पानी था। गर्मियों में इनका गुजारा होता, मगर सर्दियों में ये हमसायों के फार्म हाउस में जाकर पेड़ बकरियों के साथ लिपट कर सोया करते। आप इनकी गुर्बत का हाल मुलाजा कीजिए। इनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। फिर इनकी गुर्बत में जुल्म का इजाफा हुआ। 1992 में यूक्रेन में यहूदियों पर जुल्म हुआ। वालिदा ने नकल मकानी का फैसला किया तो वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार किया। वालिदा ने बेटे का हाथ पकड़ा और अमेरिका चली आई। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में आज भी फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है जो बहुत ही गरीब और मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाता है। ये माँ बेटा वहीं आकर रहने लगे। ये मुसलसल खैरात पर पल रहे थे। जैन कौम के पास पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने पढ़ना स्टार्ट किया और वक्त के साथ साथ पढ़ाई महंगी होती चली गई। फूड स्टैम्प में इनका गुजारा मुश्किल हुआ तो उसने एक ग्रोसरी शॉप में स्वीपर का काम किया। वो फर्श से लेकर बाथरूम से लेकर खिड़कियों और दरवाजे साफ करता। ये सिलसिला कई बरस तक चलता रहा। 18 साल की उम्र में जैन कौम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के शौक में मुबतला हुआ। ये शौक इसे आगे यूनिवर्सिटी ले गया। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और याहू में भर्ती हो गया। इसने 2 साल याहू में काम किया। 2004 में जब फेसबुक आई तो वो देखते ही देखते मकबूलियत की हदें पार कर गई। 2007 में वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी साबित हुई। जैन को हमने उसमें नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसे इनकार कर दिया। उसने फिर 2 साल याहू में मजीद काम किया। आप जैन कौम की गुर्बत का हाल मुलाहजा कीजिए। आईफोन खरीदने तक के पैसे नहीं। इसने अपने लंच से पैसे बचाने शुरू किए। फिर यही आईफोन आगे जाकर उसके लिए खजाना साबित हुआ। इसने सोचा क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए उसका मुतबादिल भी, SMS भी भेजे जा सके, डॉक्यूमेंट्स भी, तस्वीरें भी। इसने ये आइडिया अपने दोस्त ब्रेन एक्टोन के साथ शेयर किया। उसे ये आइडिया पसंद आया और दोनों काम पर लग गए। ये काम करते रहे और फिर 2 साल बाद एक एप्लीकेशन तैयार हुई। फरवरी 2009 में ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई।
اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقبول ہونے لگی. اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا. یہ دنیا کی سب سے تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے. اس ایپلیکیشن کا نام واٹس ایپ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ کو دوبارہ واٹس ایپ کے لیے نہ تو نئے موبائل اور نہ نئے نمبر کی ضرورت پڑے. جب یہ ایپلیکیشن مقبول ہونے لگی تو پوری دنیا کی برانڈ کمپنیز اس کی بولی کے دام لگانے لگی. 2014 میں فیس بک بھی اس دوڑ میں شامل ہوئی. فیس بک نے جین کوم کو واٹس ایپ کی خریداری کے لیے کال کی. جین کوم نے فون اٹھایا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگا. وہ دیر تک ہنستا رہا اور پھر ہنستے ہی ہنستے $19 بلین میں ڈیل پانے لگا. یہ کتنی بڑی رقم ہے, آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا سکتے ہیں. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو $12 بلین ہے, جبکہ جین کوم نے ایک ایپ $19 بلین میں بیچی. جین کوم کی زندگی کا سب سے دکھ بڑا وقت وہ تھا جب وہ اور اس کی ماں فوڈ سٹیمپیں کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون انہیں دھتکارتی اور حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھی. جین کوم نے جب معاہدے پر دستخط کیے, وہ چیک لے کر اٹھا اور وہی لیڈی خاتون کے پاس کاؤنٹر پر گیا. اس نے $19 بلین کا اس لیڈی خاتون کو چیک دکھایا اور کہا, فائنلی آئی کانٹ اگین, اور پھر عمارت سے باہر نکل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک, شیئر, کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.